हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट्स। तो नया साल यहाँ पर चालू हो चुका है, जहाँ पर यूएस के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया और इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंजेस बैन हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें लास्ट वीक के अंदर हुई है, जिसका पूरा रिकैप हम आज की वीकली अपडेट के अंदर देखेंगे। लेकिन ये रिकैप देखें उससे पहले चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं करंटली बिटकॉइन के साथ चल क्या रहा है। तो बिटकॉइन का अपडेट अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रीवियसली वी बीन टॉकिंग अबाउट कि बिटकॉइन के लिए यहाँ पर एक अपवर्ड मूविंग चैनल बन रहा है। और अपवर्ड मूविंग चैनल बेसिकली होता है कि प्राइस जो है इसी के बीच में ट्रेड करते रहे यहाँ पर एक कुछ टाइम तक, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है। अब जब बिटकॉइन ईटीएफ की न्यूज आई तो वहां पर अगर हम देखेंगे थोड़ा सा प्राइस के अंदर यहाँ पर जंप आया भी था, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइस कोलैप्स करी। और जब कोलैप्स करी आप देख सकते हो यही जो अपवर्ड मूविंग चैनल है उसकी बॉटम ट्रेंड लाइन जो अराउंड $42,000 है, वहां पर हमको करंटली सपोर्ट मिला है। एंड एक जो चीज हमेशा बोलते रहते हैं कि जब भी प्राइस का मूवमेंट होता है तो प्राइस एकदम से सिर्फ ऊपर नहीं जाती है, ऊपर जाती है तो कुछ ना कुछ करेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर रहती है। टू बी अप्रॉक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन हमको हमेशा देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखेंगे जनवरी 23 से प्राइस ऑल्दो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन करेक्शन भी यहाँ पर आए। जैसे अगर हम देखेंगे फरवरी के अराउंड यहाँ पर 20-25% का करेक्शन आया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे जुलाई के अराउंड यहाँ पर फिर से करेक्शन आया था 20-22% का। एंड उसके बाद से अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट यहाँ पर भी देखेंगे आप अप्रैल के अंदर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर 20% का करेक्शन जो है हमको देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर अक्टूबर मंथ से जब से बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की न्यूज को लेके एक पॉजिटिव ट्रेंड बना, तब से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब वो फाइनली करेक्शन जो है यहाँ पर प्ले आउट कर रहा है। बट देखना ये है कि अभी तक देखो करेक्शन यहाँ पर सिर्फ 15% का है, क्या ये एक्चुअली में 20% का बनता है? क्या 20% बन जाता है यहाँ पर अराउंड $38,000 आप यहाँ पर मान लीजिए। बट मोर ओवर अगर हम बात करें किस तरह का प्राइस मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो द बेस्ड ऑन द चार्ट्स अभी ये चीज में देख रहा हूँ प्रॉब्लम प्राइस थोड़ा सा शायद इस तरफ मूव करने की कोशिश करे, थोड़ा सा नीचे है एंड फिर उसके बाद एक बाउंस 44 से 46 के लेवल तक यहाँ तक जाए और फिर यहाँ पर रिजेक्शन है। एंड फिर देखना ये कि 40 के एरिया पे $40,000 के एरिया पे हम होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। अब ये तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का ट्रेंड है बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स, देखना प्ले आउट होता है कि नहीं होता। अब इसका ऑपोजिट होने में भी हो सकता है, और वो ऑपोजिट तब होगा अगर बिटकॉइन की प्राइस इस तरह से मूव करने की जगह प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है, तो ये हम जो बात करें इनवैलिडेट हो जाएगा। प्लस अगर प्राइस यहाँ से रिकवरी नहीं करे और सीधे नीचे $40,000 के ब्रेक कर जाती है, तो फिर हम उसको फिर से रीवैल्यूएट यहाँ पर करेंगे। फंडिंग रेट की बात करेंगे तो ओवरऑल फंडिंग रेट थोड़ी सी न्यूट्रल हो गई थी, लेकिन फिर से अब थोड़ा सा पिकअप कर रही है। नेगेटिव फंडिंग रेट थोड़ी सी बेटर, आई वुड फील थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा वो रहेगा जो अभी तक यहाँ पर दिखाने, तो उससे थोड़ा सा फियर जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। साथ में अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो बिटकॉइन ईटीएफ के टाइम पे ये ऑलमोस्ट 76 पे पहुंच गया था, फिर इसके सून आफ्टर ही 53 पे ड्रॉप करके जैसे हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर डंप यहाँ पर देखने को मिला, और फिर से वो पॉजिटिविटी जो है फिर से यहाँ पर बन रही है। तो लोग फिर से काफी ज्यादा यहाँ पर बुलिश हो रहे हैं। एंड आई फील बिटकॉइन हार्विंग से पहले, जैसे वी हैव बीन सेइंग कि अब बिटकॉइन के अंदर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट दिस इज द राइट टाइम, जब भी करेक्शन आता है। लेकिन उससे पहले शेक ऑफ करने के लिए प्राइस करेक्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं देती है, तो उसी अकॉर्डिंग पॉसिबली लेट्स सी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमको किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, या फिर आपको लगता है प्राइस ऊपर चली जाएगी या फिर नीचे की तरफ चली जाएगी। आपका जो भी एनालिसिस है आप नीचे कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। एंड बिटकॉइन को लेके, बिटकॉइन हार्विंग आने वाली और बहुत सारी चीजें 2024 को होने वाली है, अगर उसको लेके आप और जानना चाहते हैं वेयर वी फील कि 2025 तक बिटकॉइन की प्राइस $100,000 के ऊपर होगी, तो उसको लेके इफ यू वांट टू गेट अ बेटर आइडिया, आपको प्लान करना है इन्वेस्टमेंट का, तो आप ये वीडियो डेफिनेटली देखना। इसमें हमने 5 पॉइंट्स और 5 रीजन शेयर करें जिसके कारण बिटकॉइन के लिए बुल रन जो है वो 2024 के अंदर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैक्रो अपडेट देखते हैं। तो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर केम आउट एट 3.4%। ये नवंबर मंथ से अगर आप देखेंगे 0.3% का हमको इंक्रीज देखने को मिला है। साथ में इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर केम आउट एट 5.69%, जहां पर प्रीवियस मंथ से हमको ऑलमोस्ट 0.14% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये यूएस और इंडिया दोनों कंट्रीज के अंदर हमको इन्फ्लेशन स्लाइटली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। अब फॉलोइंग मंथ के इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वहां पर अगर और फर्दर इंक्रीज होता है तो फिर ये पॉसिबिलिटी फिर से आ सकती है जहां पर फेडरल रिजर्व या फिर इंडिया के अंदर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को और इंक्रीज करने का प्लान करे, क्योंकि दोनों का प्लान ये है कि वो इन्फ्लेशन को और नीचे यहां पर लेके आए। नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक हमको फाइनली यूएस के अंदर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होते हुए देखने को मिले। लेकिन ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल भी बिना ड्रामा के नहीं हुआ, जहां पर 9 जनवरी को एसईसी ने अपने ट्विटर से पोस्ट किया कि हमने यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव कर दिए। लेकिन उसके 15 मिनट बाद यहाँ पर एसईसी के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया कि नहीं, हमने कोई भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं किया, हमारा एसईसी का अकाउंट जो है वो यहाँ पर हैक हो गया है।
लेकिन उसके 24 आवर्स बाद ऑन 10th of January 2024 को यहाँ पर फाइनली एसईसी ने 11 स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को एक साथ यहाँ पर अप्रूव कर दिया। और जब यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव किया जाता है तो एसईसी के अंदर 5 मेंबर्स है जो इसके ऊपर वोटिंग करते हैं, जिसमें 3 लोगों का येस वोट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है, जहां पर 2 येस वोट हर बार आते थे, 1 वोट की कमी थी, और वो अप्रूवल वाला वोट इस बार बना गैरी गेंसलर का। ऑल्दो यहाँ पर गैरी गेंसलर ने बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव तो कर दिया, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट आई थी उससे क्लियरली पता चल रहा था कि वो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अगर डिक्लाइन कर पाते तो डेफिनेटली करते, लेकिन उनके ऊपर जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर बन गया था, जब से ग्रे स्केल ने एसईसी के अगेंस्ट में यहाँ पर केस को विन किया यूएस कोर्ट के अंदर, साथ में इतना जो उनके ऊपर प्रेशर बन रहा था कि आप बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए इन दी एंड जाके उनको यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव करना पड़ा। और अप्रूव करने के बाद भी स्टेटमेंट में क्लियरली उन्होंने ये चीज बोला कि एसईसी यहाँ पर अगर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव करिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर बिटकॉइन को एंडोर्स करते हैं। बिटकॉइन अभी भी बहुत सारी इलिसिट एक्टिविटी के लिए यहाँ पर यूज होता है। तो गैरी गेंसलर ने ऑल्दो अप्रूव कर दिया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, बट स्टिल ही इज वेरी सॉल्टी। ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होने के नेक्स्ट डे से यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और वहां पर देखना था किस तरह का वॉल्यूम आता है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट डे में अराउंड $4 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ वॉल्यूम देखने को मिला। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव तो हो गए, लेकिन वैनगार्ड जो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट ईटीएफ प्रोवाइडर है, वो बेसिकली यहाँ पर सर्विस देते हैं कि उनके कस्टमर्स यहाँ पर ट्रेड कर पाए, उन्होंने अपने कस्टमर्स को यहाँ पर ब्लॉक किया ताकि वो बिटकॉइन ईटीएफ को ट्रेड नहीं कर पाए। और अगर आप देखेंगे वैनगार्ड के सीईओ थोड़ा बिटकॉइन को लेके कंफर्टेबल स्टार्टिंग से ही नहीं रहे, और इसी कारण से वैनगार्ड ने यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ को स्टॉप किया। और ये जब न्यूज निकल के आई तो लोग काफी ज्यादा यहाँ पर अनहैप्पी थे, जहां पर काफी लोगों ने ये भी बोला कि वैनगार्ड के ऊपर वो अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे और ऐसे किसी प्रोवाइडर के ऊपर मूव कर जाएंगे जो बिटकॉइन ईटीएफ को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके फॉलोइंग डेज के अंदर भी अगर आप देखेंगे वैनगार्ड ने और डबल डाउन किया अपने स्टांस के ऊपर, जहां पर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ अवेलेबल थे, उन्होंने उसको भी यहाँ पर कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। अब देखना ये कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे ब्लैक रॉक, माइकल सेलर और ऐसे बड़े बड़े लोग जो एक टाइम पे बिटकॉइन को क्रिटिसाइज करते थे और आज की डेट में उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई, वैसी स्टेटमेंट के आने वाले टाइम पे वैनगार्ड की भी चेंज होती है कि नहीं होती है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, सिर्फ वैनगार्ड ही नहीं है जो यहाँ पर अनहैप्पी थे। अगर हम यूएस से मूव करके इंडिया में आते हैं तो हमारे आरबीआई गवर्नर ने बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के ऊपर भी स्टेटमेंट दी, जहां पर उन्होंने क्रिप्टो को फिर से यहाँ पर टूलिप मीनिया के साथ कंपेयर किया और बोला कि एक बहुत बड़ा क्रिप्टो मीनिया यहाँ पर बन रहा है। डू वी रियली नीड इट? So yesterday the US Securities and Exchange Commission had allowed an exchange traded fund tracking this cryptocurrencies. So I would like to know, does this give some legitimacy to cryptocurrencies now? Will this influence the regulatory thinking across the world? I mean, what is your view? I think the the US capital market regulators, in that same announcement, as far as I know, they have also issued necessary cautionary advice, and they have also issued necessary, if I can say, warning to the investors to be careful. So pointed about the riskiness whole thing. So therefore, the capital market regulator in US is they are aware of the risks that it poses. Now, the way on this whole crypto thing remains unchanged, irrespective of who does what. Just because somebody is doing something, we are not here to emulate them. We feel that especially for emerging market economies, and I would say the same would apply to advanced economies also, traveling down that path will create huge risks, which going forward it will be very, very difficult to contain. The question arises, why do you need to travel down that road? What is it that you get out of it? It is the, the speculative nature of that product which enables some people to make perhaps big money for some time. But majority of the people are not going to make big money for all times. In fact, the majority of the people will encounter losses, and because it's an entirely a speculative product. So therefore, I think I don't wish to comment on what another regulator of another country has done. I would not like to comment on that, because they know what is best for their country, and accordingly they have acted. I have nothing to say on that. But I would like to say two things. Number one, they themselves, the US market regulators, the capital market, securities market regulator, they themselves have flagged the riskiness of the products, advised people to be very careful. Number two, I would like to say that we are all familiar with the term, the
the tulip mania in, Netherlands, which created huge financial, which created huge, built up into a big asset bubble and then it collapsed. So I don't think the world, and in particular the emerging market economies, can afford a cryptomania which will lead to similar outcomes. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन इंडिया से मूव करके अगर हम साउथ कोरिया में आते हैं तो साउथ कोरिया में ऑल दो क्रिप्टो को लेके काफी पॉजिटिव चीज हो रही है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर कुछ बैन और रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। जहां पर 2017 के अंदर उन्होंने अनाउंस किया था कि वो क्रिप्टो को यहाँ पर एज ए फाइनेंशियल एसेट नहीं दिखते हैं और इसी कारण से उन्होंने बैन किया अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब रिसेंट यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF की जब न्यूज आई उसके बाद भी यहाँ पर साउथ कोरिया ने यही चीज बोली कि अभी हमारा जो डिसीजन है जहां पर हमने बैन कर रखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर इन्वेस्ट करें क्रिप्टो के अंदर, वो बैन अभी भी यहाँ पर लागू है। और साथ में यहाँ पर साउथ कोरिया की कुछ ब्रोकरेज फर्म जैसे सैमसंग सिक्योरिटीज एंड मिराई एसेट्स, इन्होंने भी ट्रांजैक्शंस रोके अपने कस्टमर्स के, उनको हॉल्ट कर दिया, जहां पर साउथ कोरिया के अंदर लोग इन प्लेटफॉर्म को एक्सेस करके फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर जो ये बिटकॉइन स्पॉट ETF है उसको बाय कर सकते थे, तो वो एक्सेस उन्होंने यहाँ पर रोका। अपेरेंटली यहाँ पर साउथ कोरियन रेगुलेटर की तरफ से उनको वार्निंग मिली थी। तो ये तो हो गए बिटकॉइन स्पॉट ETF की न्यूज। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सबसे बड़ी न्यूज जो इंडिया से है, जहां पर इंडिया के अंदर बाइनेंस, KuCoin, OKX और ऐसे 9 फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस का कंप्लीट एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया है, जहां पर iOS, एंड्रॉइड, वेबसाइट URL इन सब के ऊपर एक्सेस ब्लॉक हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आप देखेंगे आज से 2 हफ्ते पहले FIU ने एक नोटिस को पब्लिश किया था, जहां पर इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडियंस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको FIU के साथ रजिस्टर करना है और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब ये रूल जो थे ये तो मार्च 2023 के अराउंड ही आ गए थे, लेकिन ये जो नोटिस आया 2 हफ्ते पहले आया। 2 हफ्ते के अंदर आप हमको यहाँ पर जवाब दीजिए, हमारे साथ रजिस्टर करिए, अगर नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन का एक्सेस इंडिया के अंदर ब्लॉक हो जाएगा। अब उस बात को 2 हफ्ते हो गए, फाइनली हमको मूव देखने को मिला जहां पर कंप्लीट एक्सेस यहां पर ब्लॉक हो गया। अब ऐसे में अगर यूजर्स को एक्सेस करना है तो अगर उनके पास प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है तो अपने अकाउंट पे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंडियन यूजर्स भी हैं जिन्होंने अकाउंट बना रखे हैं लेकिन उनके पास आज की डेट में एप्लीकेशन नहीं है और उनके अकाउंट के ऊपर फंड्स हैं, तो कंप्लीट ब्लॉक के कारण उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने फंड्स को निकालने के लिए और वो स्टक हो गए इन द मिडिल। ऑल्दो अब थोड़े से मेथड्स हैं जहां पर लोग फिर भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेस कर भी पाते हैं तो अभी के लिए हम ये एडवाइस करेंगे कि अपने मैक्सिमम फंड जो हैं आप अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म जो आप ट्रस्ट करते हैं वहां पर आप मूव कर लें, जब तक इन एक्सचेंजेस की तरफ से फर्दर डिटेल स्टेटमेंट नहीं आती है कि वो FIU के साथ रजिस्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विच वी फील विल प्रॉब्ली हैपन, बट एज वी कीप सेइंग इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो इसलिए इट्स बेटर अगर आपको एक्सेस मिलता है किसी तरह से तो अपने मैक्सिमम फंड जो है आप यहाँ पर विड्रॉ कर लीजिए जब तक फर्दर स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आती है। अब इसी टॉपिक के बारे में अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमारा क्या व्यू पॉइंट है, क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसको लेके हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोज यहाँ पर बना रखे हैं, तो उनको भी आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का जो ये मूव है उसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक यूएस के अंदर बिटकॉइन रॉडनी को अरेस्ट किया। अपेरेंटली उन्होंने $7 मिलियन की एक क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम को रन किया, जहां पर हाइपरवर्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, सेइंग कि आप मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करिए और हर दिन आपको 1% 2% रिटर्न यहां पर मिलेगा। टिपिकल पॉन्जी स्कीम जैसे बिटकनेक्ट यहां पर था, और वहां पर उन्होंने $7 मिलियन वर्थ ऑफ स्कैम जो है यहां पर किया, जहां पर फाइनली अथॉरिटीज ने उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, जापान के अंदर ई-कॉमर्स जायंट मरकारी प्लान कर रहे हैं बिटकॉइन पेमेंट को एक्सेप्ट करने का। मरकारी अगर आप देखेंगे जापान का लार्जेस्ट सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे इंडिया के अंदर OLX है तो वैसे वो प्लेटफॉर्म वहां पर है, जहां पर उन्होंने बोला है कि जून मंथ से उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिटकॉइन पेमेंट यहां पर एक्सेप्ट होंगे, जहां पर पार्टनरशिप है मेलकॉइन के साथ जो बेसिकली BTC के अंदर पेमेंट लेंगे और उसको फिर जापानीज येन के अंदर कन्वर्ट करेंगे जब भी ये ट्रांजैक्शन यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर कॉइनबेस के बाद एक और कंपनी है विच इज गोइंग पब्लिक, और इस बार जो कंपनी है वो है सर्कल, जो इशू करते हैं स्टेबल कॉइन USDC को। उनका यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सामने निकल के आया, जहां पर उन्होंने फाइलिंग करी है यहाँ पर यूएस के अंदर फॉर देयर IPO वेयर दे आर गोइंग पब्लिक। जो कि इस वीक की अपडेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हैक ऑफ द वीक, जहां पर सबसे बड़ा हैक था यहाँ पर SEC का ट्विटर अकाउंट हैक, जहां पर ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी के पैसे या किसी के क्रिप्टो यहाँ पर चोरी हुए, लेकिन ये पूरे ड्रामा के कारण काफी लोगों के लॉन्ग और शॉर्ट डेफिनेटली यहाँ पर लिक्विडेट हुए होंगे, क्योंकि SEC के अकाउंट को हर कोई फॉलो करता है। अब हुआ ये कि 9 जनवरी को SEC के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आया कि यहाँ पर जितने भी बिटकॉइन स्पॉट ETF थे उन सबको हमने यहाँ पर अप्रूव किया। जैसे ही हुआ तो लोगों के ऊपर सेंटिमेंट ये आया कि वाह बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हो गया, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट था वो शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि 15 मिनट्स आफ्टर यहाँ पर गैरी गेंसलर जो चेयरमैन है SEC के, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई हमने ETF अप्रूव नहीं किया, हमारा अकाउंट ही यहाँ पर हैक हो गया। अब इस चीज को लेकर यूएस के अंदर काफी कांग्रेसमैन ने भी कंसर्न रेज किया कि कैसे यहाँ पर SEC का अकाउंट हैक हो सकता है। तो बाद में X या ट्विटर की तरफ से फर्दर स्टेटमेंट यह है कि यहाँ पर SEC का ट्विटर अकाउंट इसलिए ब्लॉक हुआ क्योंकि किसी ने उनके मोबाइल से फिशिंग लिंक के थ्रू एक्सेस यहाँ पर कर लिया था, और साथ में SEC के अकाउंट के ऊपर 2FA ऑथेंटिकेशन भी एनेबल नहीं था।
दिस इज वेरी फनी क्योंकि गैरी गेंसलर नॉर्मली ये बताते रहते हैं कि कैसे आपके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको 2FA यूज करना चाहिए, लेकिन खुद के SEC के अकाउंट के ऊपर 2FA नहीं है. सो दैट वाज अ वेरी वियर्ड एंड फनी ड्रामा. बाकी अब नेक्स्ट हम सेकंड हैक के ऊपर मूव करते हैं. तो सेकंड हैक हुआ यहाँ पर CoinGecko के ट्विटर अकाउंट के साथ, जहां पर उन्होंने ट्वीट किया एक एयर ड्रॉप को अनाउंस करते हुए कि CoinGecko यहाँ पर अपना टोकन लॉन्च कर रहा है, तो आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेकिन वो एक मैलिशियस लिंक था जहां पर लोगों की क्रिप्टो चोरी हो सकते थे. तो ये सेकंड हैक हमको देखने को मिला. मतलब इस बार के हैक ऑफ द वीक ब्लॉकचेन पे नहीं हुए, ट्विटर के ऊपर ज्यादा हो गए. मतलब ट्विटर को सेफ यहाँ पर रखना पड़ेगा, आप भी सेफ रखना है यहाँ पर. तो गाइस अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स. अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक. तो क्या आपको पता है 11 जनवरी 2024 इस डेट से 15 साल पहले फर्स्ट टाइम हेल फिनी ने बिटकॉइन का रोड रन करना स्टार्ट किया था. अगर आप देखेंगे हेल फिनी को काफी लोग ये भी मानते हैं कि शायद वो सतोशी नाकामोटो यहाँ पर थे. ऑल्दो हेल फिनी अब यहाँ पर ही इज नो मोर, क्योंकि वो ALS डिजीज से यहाँ पर सफर कर रहे थे एंड पास अराउंड 2014 अराउंड दैट टाइम, जहाँ पर सतोशी नाकामोटो भी डिसअपियर यहाँ पर हो गए थे. लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये कि 15 साल पहले उन्होंने बिटकॉइन का नोड रन करना यहाँ पर स्टार्ट किया था, विच इज स्टिल रनिंग. उसके ठीक 15 साल बाद हमको US के अंदर बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव होता देखने को मिला. अब यहाँ पर या तो आप ये मान लीजिए कि ये कोइंसिडेंस है, या फिर आप ये मान लीजिए कि सब कुछ लिखा है. बट एनीवेज 15 साल बाद भी बिटकॉइन इज स्टिल रनिंग. तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स. इफ यू लाइक वीकली अपडेट्स, डू लाइक, डू सब्सक्राइब. बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है मार्केट को लेके, सारी चीजों को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट. बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. सी यू गाइस, बाय बाय.